तो भाई लोग, कल यानी कि 6 जुलाई को सलार का टीजर आ रहा है और इसकी हाइप इतनी है कि आते ही बवाल तो हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स इसे 5:12 पर रिलीज कर रहे हैं, वो भी सुबह के। क्या बात कर रहे हैं? और बस इसी टाइमिंग ने मेरे प्रजातियों के जियो का दिमाग हिलाकर रखा है। इस अजीब सी टाइमिंग को देखकर मेरे प्रजातियों के उन्हीं जियो ने कुछ थेरीज बनाई है, जिसके हिसाब से रॉकी भाई डायरेक्टली सलार के गॉडफादर लगते हैं। तो वो थेरीज कौन सी है और उनमें कितना दम है, आइए जानती है। अब देखो यार, मेकर्स ने टाइमिंग बहुत ही अजीब चुना है। कोई भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म का टीजर ऐसे टाइम पर क्यों रिलीज करना चाहेगा जब कोई ऑडियंस एक्टिव ही ना हो। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रशांत नील इतने बड़े बेवकूफ भोले तो नहीं है, तो कोई तो रीजन जरूर होगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यही पे मार्केट में आग की तरह फैली एक थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल कुछ महापुरुषों ने KGF 2 के क्लाइमैक्स के इस सीन में जो घड़ी है उसमें 5 बजा हुआ देखकर ये थ्योरी बनाई है कि सलार और रॉकी भाई जुड़े हुए हैं। अबे क्योंकि इधर भी सुबह के 5 बजे हैं और उधर भी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन सच कहो तो इस तरह से कनेक्शन तो हो सकता है, लेकिन दूसरे वे में, उस तरह से नहीं, लॉजिकल वे देखते हैं। देखो तुम्हें याद होगा कि जब गरुड़ा के बाप को KGF में सोना मिलता है, तभी दूसरी तरफ रॉकी भाई का जन्म होता है। वहीं पे जब KGF 2 में KGF तबाह होता है तो उसी के साथ रॉकी भाई भी समंदर में विलीन हो जाते हैं। अब इससे पता चलता है कि हमारे डायरेक्टर साहब को समय के साथ खेलना पसंद है, तो हो सकता है कि इस बार भी वो ऐसा ही कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में सेंसलेस लगता है, पर कोई भी अपना टीजर 5:12 पर ही क्यों रिलीज करेगा। तो अगर ये थ्योरी सच हुई तो होगा कुछ ऐसा कि रॉकी भाई के जाने के ठीक बाद सलार आएगा। अब यहाँ से सलार को रॉकी भाई के जाने के बाद अंडरवर्ल्ड के जो हालात है उससे लड़ता हुआ दिखाया जा सकता है। उनका साम्राज्य एज ए कमांडर बन के संभालने वाला दिखाया जा सकता है। अब तुम कहोगे कि रॉकी भाई का साम्राज्य तो KGF के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या तुमको याद है कि जब रॉकी PM रमिका सेन से मिलता है तब रमिका उसे कहती है कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, यानी कि रॉकी बस एक क्रिमिनल नहीं था बल्कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था। और उसके शातिर दिमाग के बारे में तो तुम्हें पता ही है। और इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि KGF के अलावा भी रॉकी के कई बड़े बिजनेस होंगे। और रॉकी के जाने के बाद उनका क्या होगा, उसका जवाब शायद सलार है। एक थ्योरी ये भी आई थी कि ये जो लड़का फरमान है ये मरा नहीं है और ये आगे चल के सलार बनेगा, क्योंकि इसकी लाश का चेहरा हमें नहीं दिखाया गया था और इसके गले में ये लॉकेट भी दिखाया गया था, जो कि सलार में प्रभास के लॉकेट से हूबहू मैच करता है। पर इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहा गया था कि यही लड़का सलार बनेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो हमने जो पिछली थ्योरी डिस्कस की थी वो और ये परमान वाली थ्योरी बिल्कुल मैच नहीं करती या फिर करती है। तुमको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब तुम मुझे कमेंट में जरूर देना। और जहाँ पर रही इस समय को लेकर सलार की KGF से कनेक्शन की बात, तो देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रशांत नील इस समय पर टीजर रिलीज करके रॉकी भाई को ट्रिब्यूट देना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये उनकी हाइप जनरेट करने की कोई ट्रिक हो जिससे लोग KGF और सलार का कनेक्शन ढूंढने के लिए सलार को वायरल कर दे। हाँ, मैं जानता हूँ सलार ओवर हाइप्ड मूवी है, पर इसका क्लैश जवान से है और जवान अपनी हाइप बढ़ाने के लिए टीजर की जगह सीधा ट्रेलर डाल रहा है, वो भी मिशन इम्पॉसिबल के साथ। तो फिर तुम खुद सोचो क्लैश का प्रेशर दोनों फिल्मों के मेकर्स पर कितना ज्यादा है। वैसे जो भी हो, कल जैसे ही टीजर आएगा तो उसमें अगर KGF 2 से लेकर कोई भी हिंट हुआ तो मैं दूरबीन लेके ढूंढूंगा और सबसे पहले वीडियो बना के तुम्हें ही बताऊंगा। और सिर्फ इसीलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ताकि तुम वो वीडियो कल मिस ना कर सको। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर इस चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो तुम्हें वो ऊपर मिल जाएगी। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।